ओम गणपत्याय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः, ओम श्री दुर्गाये नमः, ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण परमः द्वितीय खंडः। तुम्हें माता चोपिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम देव देवाम नमः चंडिकाय नमः, श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी, बड़े भी बोलो जय माता दी, छोटे भी बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अर्थ षडशोध्याय। राजा हरिश्चंद्र का सनु सेब को स्तंभ में बांध कर यह गर्म करना। व्यास जी बोले, हे राजन, वरुण देव के चले जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र जलोदर रोग से अत्यंत पीड़ित हुए। एक महान कष्ट पाकर वह अति व्याकुल हो उठे। हे राजन, वन में स्थित राजकुमार रोहित ने अपने पिता के जलोदर रोग से पीड़ित होने की बात सुनकर सीने में बंधे होने के कारण अयोध्या लौट जाने का विचार किया। एक वर्ष बीतने पर जब रोहित ने अपने पिता का आदर पूर्वक दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की इच्छा की, तब यह जानकर इंद्र उनके पास पहुंचे। शीघ्र ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र ने अपने पिता के दर्शनार्थ जाने को उद्धत राजकुमार को युक्ति पूर्वक रोका। इंद्र बोला, हे राजन, हे राजपुत्र, आप अत्यंत दुष्कर राजनीति के विषय में नहीं जानते हैं, इसलिए मूर्खता को प्राप्त आपने अयोध्या जाने का व्यर्थ ही विचार किया है। हे महाभाग, आपके वहां जाने पर आपके पिता वेदों के परागामी ब्राह्मणों के द्वारा कराए गए यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में आपकी आहुति दे देंगे। हे तात, अपना प्राण सभी जीवों को अवश्य अत्यंत प्रिय होता है। उसकी रक्षा के लिए पुत्र, स्त्री और धन आदि प्रिय लगते हैं। अपने शरीर की रक्षा के निमित्त आप जैसे प्रिय पुत्र का अग्नि में हवन करवाकर वे रोग से मुक्त हो जाएंगे। अतएव हे राजपुत्र, इस समय आपके पिता के घर नहीं जाना चाहिए। पिता के मर जाने पर ही राज करने के लिए वहां जाए। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के मना कर देने पर राजकुमार रोहित उस वन में एक वर्ष तक रुके रह गए। इसके बाद राजकुमार जब सुना कि मेरे पिता बहुत दुखी है, तब उसने मर जाने का निश्चय करके उनके पास जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। तब इंद्र ने पुनः ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आकर राजकुमार को अपनी तर्क संगत बातों पर बार बार समझाकर उसे अयोध्या में जाने से रोक दिया। इधर कष्ट से अत्यंत पीड़ित राजकुमार हरिश्चंद्र ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से इस रोग के नाश का निश्चित उपाय पूछा। इस पर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ ने कहा, निपश्रेष्ठ, अब आप धन के द्वारा खरीदे गए पुत्र से यज्ञ कीजिए, से आपके साप से मुक्त हो जाएंगे। हे निपश्रेष्ठ, वेद के पराक्रमी ब्राह्मणों ने 10 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं, तो आप इनके द्रव्य से कित एक बालक को ले आकर अपने पुत्र बना लीजिए। इससे वरुण देव भी प्रसन्न होकर आपके लिए सुखकारी हो जाएंगे। आपके राज का कोई ना कोई द्विज धन के लोभ से अपना पुत्र बेच भी देगा। महात्मा वशिष्ठ जी के बात में परम प्रसन्नता को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र वैसा ही बालक ढूंढने के उद्देश्य से अपने प्रधान आत्मज को भेज दिया। राजा हरिश्चंद्र के राज में अजिगत नाम का कोई ब्राह्मण आता था। अति निर्धन तथा ब्राह्मणों के 3 पुत्र थे। पुत्र खरीदने के लिए गए प्रधान सचिव ने उस दुर्बल ब्राह्मण से कहा, मैं आपको 100 गाय दूंगा, आप अपना पुत्र यज्ञ के लिए मुझे दे दीजिए। सनु सेब पर सनु लालुंग नाम का जो आपके 3 पुत्र है, उनमें से कोई एक पुत्र दे दीजिए, उनके बदले में आपको 100 गाय दे दूंगा। यह सुनकर भूख से अधिक व्याकुल अजिगर्त ने उनमें से किसी एक पुत्र को बेच डालने का मन में निश्चय कर लिया। ज्येष्ठ पुत्र पिंडदान तथा कर्मों के अधिकारी होते हैं, ऐसा सोचकर अजिगत ने उसे नहीं दिया। कनिष्ठ पुत्र को ममता के कारण ममता के माता ने यह कहकर नहीं दिया कि यह मेरा है। अतः अजिगत ने 100 गाय लेकर अपने मझले पुत्र सनुसेब को बेच दिया। तब मंत्री उसके राजा के पास ले गए। राजा ने उसे यज्ञ में बलिवसु बनाया। यज्ञ स्तंभ में वध के निमित्त बांध गए उस बालक को रोते हुए दुखित दीन भय से मारे थर थर कांपते हुए अत्यधिक व्याकुल देखकर उस समय ऋषिगण भी चिल्ला उठे। तभी राजा हरिश्चंद्र नरमेध यज्ञ में वध करने के लिए उस बालकों को परशुरु पशु रूप में सम्मिलित वधकर्ता को सौंप दिया, किंतु उनने अवलंबने के लिए उस पर शस्त्र नहीं चलाया। उस समय उसने यह कहा कि मैं दुखित तथा करुण स्वर के बहुत विलाप करते हुए इस ब्राह्मण पुत्र को धन के लोभ में आकर नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर वो घृणित कर्म में विरक्त हो गया। तब राजा हरिश्चंद्र सभासद से पूछा, विभगण, अब क्या किया जाए? उसी समय सनुसेब के बड़े विचित्र ढंग से करुण कर्दन करने पर सभा में चीखती चिल्लाती जनता के बीच हाहाकार मच गया।
तभी अजिगत उठकर उन निश्रेष्ठ से बोला, हे राजन, आप निश्चिंत रहे, मैं स्वयं आपका यह कार्य करूंगा। उस वधकर्ता को दिए जाने वाले धन से दुगना धन मुझे दीजिए, मैं इस बलि पशु का वध अवश्य कर दूंगा। धन लोलुप होने के कारण मैं आज अपना यह कार्य से उसे पुण्य दूंगा। जो दुखी है अथवा धन का लोभी है, उस गुणों में दोष आ जाता है। व्यास जी बोले, हे राजन, अजिगत की आवाज सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले कि मैं अभी 100 श्रेष्ठ गाय आपको दूंगा। उनकी यह बात सुनकर जिगर्त अपने पुत्र सनुसेव का वध करने हेतु तैयार हो गया। लोभ के कारण जिगर्त चित्त वाले जिगर्त ने संहिता बनाने का पूर्ण निश्चय कर लिया। उससे हथियार उठाकर अपने पुत्र को मारने हेतु उधर देकर वहां उपस्थित सभागण सारी जनता दुख से व्याकुल होकर चीखने चिल्लाने लगी, हाय हाय करते हुए कहने लगी, ब्राह्मण के रूप में यह पिशाच महापवित्र तथा क्रूर कर्म करने वाला है और ये अपने कुल को कलंकित करता हुआ स्वयं अपने ही पुत्र को वध करने के लिए उधत है। हे चंडाल, तुम्हें धिक्कार है, तुम इस पाप कर्म करने की इच्छा क्यों की? पुत्र का वध करने के बाद धन प्राप्त करके तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? वेदों में कहा गया, पुत्र रूप में अपने आत्मा ही शरीर से जन्म लेती है, इसलिए हे पाप बुद्धि, तुम अपनी ही आत्मा का वध किस लिए करना चाहते हो? यह स्थल इस प्रकार कोलाहल होने पर विश्वामित्र जी की दयार्द हो गए और वे राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर उनसे कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अधिक दुखित होकर करुण क्रंदन करते हुए सनुसेव को आप परामर्श दीजिए। ऐसा करने पर तो यज्ञ पूरा होगा और आपका रोग भी दूर हो जाएगा। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। यज्ञों में हिंसा करने पर जो विधिवाद बना, उसका उद्देश्य जीवो लोक के जीवास्वाद की पूर्ति के माध्यम से उनमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति बढ़ाना है, किंतु यथासंभव हिंसा से विरत रहना ही शास्त्र का आशय है महाराज। सब प्रकार से अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर में विनिष्ट नहीं करना चाहिए। जो सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखता हो, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उससे संतोष करता और अपनी इंद्रियों को वश में रखता, उसी पर जगतपति भगवान विष्णु उसी के प्रसन्न हो जाते हैं। निपश्रेष्ठ, सभी प्राणियों के आत्म भाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अपने को देह प्रिय होता है, उसी प्रकार सभी जीवों का अपने शरीर प्रिय होता है। आप सनुसेव का द्विज का वध करके शरीर को रोगमुक्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह बालक सुख के आश्रय स्वरूप अपने देह को क्यों नहीं बचाना चाहेगा? निप, इसके साथ आपका पूर्व जन्म का कोई वैर नहीं है जो आप इस निपराध द्विज पुत्र का वध करने के इच्छुक है। जो व्यक्ति सदा अपनी कामना की पूर्ति के लिए बिना भेदभाव के ही किसी प्राणी का वध करता है, दूसरी योनि में जन्म लेकर वही जीवन अपने संहर्ता का वध करता है। इस बालक का पिता अत्यंत दुष्टात्मा, दुर्बुद्धि तथा पापाचारी है, जिनने धन के लोभ में अपने ही पुत्र को आपके हाथों बेच दिया। लोगों को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरे बहुत से पुत्र हो, उनमें से कोई एक पुत्र गाय गया तीर्थ जाए, अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील विषम छोड़े। हे राजन, राज में जो भी व्यक्ति पाप कम करता है, उससे पाप का छठा अंश राजा को भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः राजा को चाहिए कि पाप कर्म करने के लिए उद्धत उस व्यक्ति को मना लो। तो फिर आपने पुत्र को बेचने के लिए तत्पर उस जगत को क्यों नहीं रोका है? राजन, आप सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं और महाराज त्रिशुंग के कल्याणकारी पुत्र है। आप आर्य होकर भी अनार्यों के जैसा कर्म करना चाहते हैं। राजन, मेरी बात मानकर मुनि पुत्र सनुसेव को बंधन मुक्त कर देने से आपका देह ही अवश्य रोग मुक्त हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण आपके पिता चंडाल हो गए थे, तब मैंने उसी देह से उन्हें स्वर्गलोक भेज दिया। हे राजन, उसी उपकार को समझकर आप मेरी बात मान लीजिए और अधिक विलाप करते उस दीन तथा व्याकुल बालक को मुक्त कर दीजिए। हे राजन, आपके इस प्रकार रासु युग में आपसे मात्र इतनी प्राण की रक्षा याचना कर रहा हूँ, क्या आप प्रार्थना भंग होने से दोष के विषय में नहीं जानते हैं? अरे, इस रासु युग में प्रार्थी को उसी कामना को अनुकूल वस्तु दी जानी चाहिए और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पाप ही लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। बस हे राजा जन्मेजय, विश्वामित्र की बात सुनकर राजाओं में हरिश्चंद्र मुनिवर विश्वामित्र के गति पुत्र, मैंने जलोदर रोग से बहुत पीड़ित हूँ, इसलिए इस बालक को नहीं छोड़ सकता। एक उसकी इस गति से आप दूसरी वस्तु मांग लीजिए और मेरे इस कार्य में इस तरह की बाधा मत उत्पन्न कीजिए। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर दुखित ब्राह्मण पुत्र सनुसेव को देखकर मुनि विश्वामित्र अधिक कुपित हो उठे। इति श्रीमद्भागवत देवी महान भागवत संहिता सुंदर यज्ञ पशु भूतस ब्राह्मणस पुत्रस वध करनाय विश्वामित्र निषेध वर्णन नामो षोडशोऽध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। दुर्गा महारानी की जय। लक्ष्मी महारानी की जय। सरस्वती महारानी की जय। हर हर महादेव।
हर हर हे गौरी के वर